अभी हम कैपेसिटर के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये मिसाल के तौर पर ये मेरा हाथ में ये देखें, ये क्या है, ये मेरे पास मोबाइल है। ये मोबाइल क्या चीज़ है, ये क्लोज सरफेस है। ये मोबाइल जो ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। अब ये ऑन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या डालूंगा, बैटरी डालूंगा, ये बैटरी डालूंगा। तो ये बैटरी जो आपको नजर आ रही है बैटरी, ये कैपेसिटर है। इस बैटरी में आपको प्लस माइनस नजर आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो कैपेसिटर वो चीज़ होती है जो किसी भी बॉडी के अंदर चार्ज को स्टोर करती है, अपने बॉडी में इसको चार्ज स्टोर करती है। इसको मैं इसके अंदर कनेक्ट करता हूँ और इसके बाद ये मोबाइल ऑन हो जाता है। तो इसका मतलब है क्योंकि इसके अंदर चार्ज स्टोर पड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखें यहाँ हो गया, लाइट इसमें पास होगी, इसमें एनर्जी मौजूद है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में वो कन्वर्ट हो गई है। तो अब इसका मतलब है ये भी आपके पास कैपेसिटर है और इसके अंदर देखिए चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चार्ज हो रहा है। इस क्योंकि इसके अंदर क्या पड़ी है, बैटरी पड़ी है। तो हर वो डिवाइस के जिसके अंदर चार्ज मौजूद हो, हर वो डिवाइस के जिसमें चार्ज मौजूद हो, ठीक है, उसको कैपेसिटर कहा जाता है। चाहे वो मोबाइल के अंदर हो, चाहे वो इसके अंदर हो, चाहे वो इसके अंदर हो, इन तमाम चीज़ों के अंदर अब देखो यूज़ हो रहा है, ये बैटरी यूज़ कर रहा है, देखिए यूज़ कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पे दोनों में चार्ज यूज़ हो रहा है, क्योंकि इनके अंदर क्या पड़ा है, बैटरी पड़ी हुई है। तो वो बैटरी क्या कर रही है, चार्ज को यूज़ कर रही है। तो इसी वजह से आपने ये यूज़ में कैपेसिटर का काम किया होता है, ठीक है। कैपेसिटर का जो फार्मूला है, सबसे पहले अपने पंखे के अंदर भी कैपेसिटर होता है, पंखे के अंदर। इसका मतलब हमें पता है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर इसको जो इसका फार्मूला क्या है, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V, ठीक है। जितना आप ज़्यादा चार्ज दोगे, जितना आप ज़्यादा चार्ज दोगे, उतना क्या होगा, वोल्टेज होगा, ठीक है। वोल्टेज का और चार्ज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है, ठीक है। अब मैं आपसे बात पूछता हूँ, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मोबाइल है, ठीक है, और मैं इसकी लाइट को ऑफ कर दी है। अब मुझे बताएं कि अभी मैंने इसको कम कर दिया, रोशनी इसकी कम है, वोल्टेज मैंने कम कर दिया। वोल्टेज कम करेंगे तो चार्ज भी कम खाएगा। अगर वोल्टेज को आपने कम किया तो ये चार्ज भी कम होगा। और अगर मैं वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ, मैं अभी देखिए वोल्टेज को ज़्यादा करता हूँ, इधर देखें कि मैंने वोल्टेज को ज़्यादा कर दी, ज़्यादा कर दी कि नहीं, मैंने मोबाइल के जो वोल्टेज है ना, वोल्टेज, उस वोल्टेज को मैंने ज़्यादा कर दिए। अब ये ज़्यादा लाइट कर रहा है, तो जितना वोल्टेज ज़्यादा उतना वो चार्ज ज़्यादा खाएगा। वोल्टेज ज़्यादा, चार्ज ज़्यादा, वोल्टेज कम, चार्ज कम। अब मैं देखिए इसको मैं कम कर रहा हूँ, ये देखिए कम कर दिए, अब इसको मैंने कम कर दिए, कम। अब देखिए लाइट कम हो गई है। तो वोल्टेज अगर कम तो चार्ज कम, वोल्टेज अगर ज़्यादा तो चार्ज ज़्यादा, सही है। अभी मैं आगे जाके समझाता हूँ कि चार्ज का वोल्टेज का आपस में डायरेक्ट रिलेशन होता है। एक को ज़्यादा करेंगे तो दूसरा भी ज़्यादा होगा। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि पंखे को मैं तेज़ करूँ, ठीक है, पंखा मैं तेज़ करूँ। पंखा मैं तेज़ करूँ तो कैसे तेज़ करूँगा, मैं पंखे की वोल्टेज को ज़्यादा करूँगा। जब वोल्टेज को तेज़ करूँगा तो वो ज़्यादा चार्ज खाएगा। अब मैं चाहता हूँ कि AC ज़्यादा ठंडा हो जाए, AC ज़्यादा ठंडा हो जाए तो उसको मैं कूलिंग पे करूँगा। तो जितना हम AC को, जितना वो ज़्यादा वोल्टेज खाएगा उतना वो जो है ना चार्ज भी खाएगा। तो इन दोनों चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशन आपस में मौजूद है। आप चाहते हो कि फॉर एग्जांपल आपके पास इलेक्ट्रिकल हीटर है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिकल हीटर है, इलेक्ट्रिकल हीटर है। मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा कमरे को गर्म कर दे, तो मैं क्या करूँगा, मैं उसकी वोल्टेज को ज़्यादा करूँगा, वो ज़्यादा चार्ज खाएगा और ज़्यादा हीट पैदा करेगा। जिसका मतलब चार्ज का वोल्टेज को एक दूसरे में आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। अच्छा, तो Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक है। अच्छा, Q इज इक्वल टू CV, ऐसे भी लिख सकता हूँ, C का मतलब कैपेसिटर, तो C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई V लिख सकता हूँ। तो ये C जो है ना, C, इसको कहते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो यूनिट होता है उसको फेराड कहा जाता है, फेराड। फेराड बराबर होता है चार्ज, चार्ज के लिए हम क्या लिखते हैं, कूलम। वोल्ट, वोल्टेज के लिए हम क्या लिखते हैं, वोल्ट। इसका नाम फेराड बराबर है कूलम और वोल्ट के बराबर है। आपने इसका मतलब है कि एक फेराड किसके बराबर है, जब एक कूलम हो और वोल्टेज 1 वोल्ट हो, एक कूलम का चार्ज हो और 1 वोल्टेज पैदा करता हो, उसको 1 फेराड कहा जाता है। अभी मैं जाके आपको समझाता हूँ कि फर्ज करें कि मेरे पास एक कैपेसिटर ये है, ठीक है, दूसरा कैपेसिटर मेरे पास ये है, तीसरा कैपेसिटर मेरे पास तीनों है। ये 3 कैपेसिटर मैंने आपके सामने, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, ये भी कैपेसिटर, इन तीनों को मैं लाइन में रखता हूँ, ठीक है, लाइन में सीरीज में रखता हूँ, सीरीज में, ठीक है, सीरीज में रखता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल एक हमारे पास यहाँ पे आप क्या लिखोगे, कैपेसिटर इन सीरीज,
कैपेसिटर इन सीरीज, इस सीरीज के ऊपर करता हूँ। एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये और तीसरा कैपेसिटर ये। तो हमारे पास ये 3 कैपेसिटर हो गए, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ये हमारे पास C1 हो जाएगा, C2 है और C3 है। 3 कैपेसिटर मेरे पास आ गए। कितने? 3 कैपेसिटर्स हमारे पास आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, 3 कैपेसिटर आ गए तो उसको हल करने का तरीकेकार क्या है? अगर 3 कैपेसिटर को इकट्ठा रखता हूँ तो क्या होगा, उनकी कैपेसिटेंस पर क्या असर पड़ेगा? जिधर भी आपको याद रखना है कि जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर तो उस डिवाइस को कहा जाता है, ठीक है। कैपेसिटर जो है वो असल में एक डिवाइस होती है, डिवाइस, ठीक है। लेकिन इस कैपेसिटर कैपेसिटर एक डिवाइस को कहा जाता है, लेकिन इसकी जो सलाहियत होती है, इसकी जो एबिलिटी होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? कैपेसिटेंस। इसको कैपेसिटेंस कहा जाता है, सलाहियत को कैपेसिटेंस कहा जाता है। तो कैपेसिटर में, कैपेसिटेंस में दोनों में फ़र्क है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। अभी मैं आगे लेके जाता हूँ कि एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर, एक ये वाला कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर है। इसका मतलब प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस और प्लस माइनस, C1 है, C2 है, C3 है, सही है। अब मैं क्या करता हूँ, तो इन दोनों को, तीनों का फार्मूला लिखता हूँ। ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है, तो आपने फार्मूला लिखना है कि तीनों कैपेसिटर जब सीरीज में है, आमने सामने है, तो आपने फार्मूला लिखना है कि चार्ज इज इक्वल टू चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, सॉरी, अब इसका फार्मूला वोल्टेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फार्मूला आपने यूज़ करना है, ठीक है। अब ये चार्ज है, वोल्टेज है, हमें पता है कि Q इज इक्वल टू CV के बराबर है, V इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C है, ऐसे लिख सकते हैं ये। तो मतलब ये भी V है और ये भी V है। तो मैं ऐसा काम कर सकता हूँ कि मैं इस V को ऊपर में टॉप में जो V है, इसको हटा के लिखता हूँ Q डिवाइड बाई C इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई C1 पहला कैपेसिटर, Q डिवाइड बाई C2 दूसरा कैपेसिटर, Q डिवाइड बाई C3 तीसरा कैपेसिटर। 3 बैटरियां मैंने लाइन में रखी हुई हैं, उन तीनों बैटरियों के लाइन में जब रखने के बाद टोटल आंसर क्या आ जाएगा? इस Q को मैं, एक Q जो है, एक Q को मैं कॉमन ले सकता हूँ। बाकी आपके पास 1/C1, 1/C2 प्लस 1/C3। तो Q और Q कैंसिल हो जाएगा। जब Q और Q कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या बच जाएगा? 1 रह जाएगा। Q कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास ऊपर क्या रह जाएगा? 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये आंसर, ये फार्मूला आपने याद रखना है। इस फार्मूले के जरिए आपने सारे सवालात को सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये आपके पास एक क्वेश्चन आ गया कैपेसिटर इन सीरीज़ के बारे में, आपके पास आ गया सीरीज़ के बारे में, ठीक है। अभी मैं समझाता हूँ आपको पैरेलल के बारे में, क्या पैरेलल का क्या आंसर है। सीरीज हो गया। अभी कैपेसिटर्स को मैंने किस में करना है? पैरेलल में। जब कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल में कन्वर्ट करता हूँ, पैरेलल का मतलब है ये फर्स्ट फ्लोर है, ये सेकंड फ्लोर है और ये थर्ड फ्लोर है। 3 कैपेसिटर मेरे पास लाइन में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि इन तीनों को मैंने आपस में मिलाया हुआ है ऐसे, ठीक है। ये पॉजिटिव 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 नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कैपेसिटर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। तो इन तीनों का फार्मूला कैसे लिखोगे? इन तीनों का फार्मूला जो है ना, उसको फार्मूले को मैं लिखूंगा, किस तरह लिखूंगा? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। इसका मतलब सीरीज के लिए फार्मूला है। CV इज इक्वल टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। तो CV इज इक्वल टू, V कॉमन है कि नहीं है? V कॉमन है, ठीक है। C1 प्लस C2 प्लस C3, तो V और V कैंसिल हो जाएगा। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। ये आपके पास कैपेसिटर इन सीरीज और कैपेसिटर इन पैरेलल का मैंने सवाल आपको सॉल्व कर दिए। अभी मैं इसके बाद वाला सवाल करने वाला हूँ जो कुछ देर में। तो इस लेक्चर के लिए थैंक यू।